जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी सीख। सुंदरबन के जंगलों में एक बहुत पुराना सेब का पेड़ था। चिंटू रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ के डाली पर लटकता तो कभी पेड़ से सेब तोड़ता और कभी कभी तो उछल कूद भी किया करता था। सेब का पेड़ भी चिंटू से काफी खुश रहता था। कई महीने इसी तरह बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक चिंटू कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया पर वह नहीं आया और अब तो पेड़ उदास भी रहने लग गया था। काफी साल बाद चिंटू फिर से पेड़ के पास आया और वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उससे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर चिंटू उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ कभी नहीं खेल पाएगा। चिंटू बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ बोला, तुम उदास ना हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। चिंटू खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया और बाजार में जाकर फल बेच दिए और फिर दोबारा चिंटू बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। हर बार की तरह पेड़ इस बार भी बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन पेड़ ने देखा कि अचानक बहुत दिनों बाद चिंटू जो अब जवान हो गया था वो वापस आता है और पेड़ चिंटू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, क्योंकि अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत ही मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। चिंटू ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट ली और लेकर चला गया और फिर वह बहुत समय तक वापस नहीं आया। लेकिन अचानक एक दिन चिंटू बहुत दिनों बाद जब वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था। पेड़ बोला, आओ चिंटू और मेरे साथ खेलो, पर चिंटू बोला कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास न फल है और न ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। तो बूढ़ा चिंटू बोला कि अब उसे कोई मदद नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वह अपनी बची हुई जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ में शरण दी और बूढ़ा चिंटू हमेशा वहीं रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखा कर गई कि पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है और हम माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें चाहिए कि हम पेड़ रूपी माता पिता की सेवा बड़े ही प्यार से करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।